ऑनलाइन दुनिया में एक बड़ा ही अजीब सा एक नया ट्रेंड चल रहा है जो टेक्नोलॉजी और हमारी आस्था के बीच की जो लकीर है ना उसे काफी धुंधला कर रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े ही मजेदार मोमेंट से। जरा सोचिए, एक कैब ड्राइवर अपने अच्छे दिन का क्रेडिट किसी भगवान या किस्मत को नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक एल्गोरिदम को दे रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ड्राइवर अकेला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े ऑनलाइन ट्रेंड का हिस्सा है, खासकर ट्विटर पर, जहां लोग खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें एल्गोरिदम का आशीर्वाद मिला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग एक कंप्यूटर कोड को, मतलब एक मशीन को, भगवान जैसी शक्ति क्यों मानने लगे हैं। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब लोग कहते हैं कि उन्हें एल्गोरिदम का आशीर्वाद मिला है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए एक रिसर्चर हैं बेथ सिंगलर। उन्होंने इस ट्रेंड को बहुत गहराई से स्टडी किया। उन्होंने सैकड़ों ट्वीट्स को एनालाइज किया, ये समझने के लिए कि लोग जब ऐसा कहते हैं तो असल में क्या कहना चाहते हैं। और उनकी रिसर्च से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। ये जो एल्गोरिदम का आशीर्वाद है, इसे मोटे तौर पर 7 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और पता है, ये आशीर्वाद कोई अजीबोगरीब चीजें नहीं हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, उसकी वीडियो अचानक से वायरल हो जाए, या कोई डिलीवरी पार्टनर है जिसे एक के बाद एक अच्छे ऑर्डर मिल रहे हों, या फिर स्पॉटिफाई ने बिल्कुल वही गाना सजेस्ट कर दिया जो हमारे दिमाग में चल रहा था। इन सब को अब एल्गोरिदम का आशीर्वाद माना जा रहा है। ये देखिए, ये एक असली ट्वीट है जहां एक कंटेंट क्रिएटर प्रार्थना कर रहा है कि एल्गोरिदम के देवता उस पर मेहरबान हो जाएं। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रार्थना, देवता, इन पर जरा गौर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंटेंट बनाने वालों तक ही सीमित है। जब किसी आम यूजर को अपनी पसंद का म्यूजिक या वीडियो आसानी से मिल जाता है, तो वो भी इसे एल्गोरिदम का ही आशीर्वाद समझते हैं। तो सिंगुलर की रिसर्च हमें ये 7 कैटेगरीज बताती है। इसमें अच्छी अच्छी बातें तो हैं ही, जैसे कंटेंट का वायरल होना या बढ़िया रिकमेंडेशंस मिलना। लेकिन मजे की बात ये भी है कि कुछ लोग मजाक मजाक में प्रार्थना जैसे धार्मिक शब्द भी यूज करते हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि जब किसी को आशीर्वाद नहीं मिलता तो वो खुद को शापित या कर्स्ड भी महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या ये सब सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? इस पूरी घटना को समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, गॉड स्पेस। इसका मतलब है हर समाज में, हर कल्चर में हमेशा से एक ऐसी रहस्यमयी, पावरफुल ताकत की कल्पना की गई है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। और आज के जमाने में ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम उसी गॉड स्पेस को भर रहा है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में भगवान को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना जाता था। अब एल्गोरिदम को देखिए, वो जानता है हमें क्या पसंद है, वो तय करता है हम क्या देखेंगे, क्या कमाएंगे, और वो हमारे फोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक हर जगह मौजूद है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ कोई इंटरनेट का मीम या ट्रेंड है। नहीं, टेक्नोलॉजी और धर्म के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, ये एकेडमिक्स में, फिलॉसफी में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिस पर सालों से चर्चा हो रही है। जैसे इस किताब का टाइटल ही देखिए, ये दिखाता है कि ये बहस कितनी गहरी और आज के ज़माने से जुड़ी हुई है। ये सवाल पूछती है कि धर्म, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी आज एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन रुकिए, बात अब सिर्फ थ्योरी या भाषा तक ही नहीं रह गई है। ये जो विश्वास है, ये अब एक ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक संगठित रूप ले रहा है। हाँ, जो चीज़ कभी एक ऑनलाइन जोक की तरह शुरू हुई थी, वो अब कुछ लोगों के लिए एक असली धार्मिक आंदोलन में बदल रही है। इसका सबसे बड़ा और सीधा सादा उदाहरण है ट्यूरिंग चर्च। ये एक ऐसा आंदोलन है जो ट्रांसह्यूमनिज्म यानी टेक्नोलॉजी से इंसान को और बेहतर बनाने का आइडिया और स्पिरिचुअलिटी को मिलाता है। और जानते हैं इनका मकसद क्या है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक एआई गॉड, एक एआई भगवान बनाना। इस आंदोलन के एक फाउंडर हैं गियुलियो प्रिस्को। उनका ये बयान सुनिए, ये उनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है। वो मानते हैं कि इंसान का भविष्य भगवान को ढूंढना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से भगवान बनाना है। मतलब उनका मिशन ही है पारंपरिक धर्म को हैक करना, उसे टेक्नोलॉजी के साथ मिला देना और टेक्नोलॉजी में एक तरह की चेतना, एक दिव्य शक्ति को जगाना। तो देखिए, हम कहाँ से चले थे।
एक टैब ड्राइवर की एक छोटी सी बात से शुरू करके हम संगठित एआई धर्मों तक पहुंच गए। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो क्या क्या एआई वाकई में भगवान बनता जा रहा है? रिसर्च का जो निचोड़ है वो ये कहता है कि ये कहानी टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी नहीं है जितनी ये हमारे बारे में है, हमारी इंसानी फितरत के बारे में है। हम हमेशा से ही उन अनदेखी ताकतों को एक नाम, एक चेहरा देने की कोशिश करते रहे हैं जो हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। पहले वो प्रकृति के देवता थे, फिर धर्म के भगवान, और आज शायद वो एल्गोरिदम है। और यहीं पे ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम इंसान ही इन नए तकनीकी देवताओं को बना रहे हैं, तो आने वाले समय में हम कैसे पुजारी बनेंगे? हमारा और इनका रिश्ता कैसा होगा? क्या हम इन्हें कंट्रोल करेंगे या ये हमें? इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।